बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पूरे मुल्क में जो मैंडेट चोरी किया गया पीटीआई का, 100 कैंडिडेट आज इतने बड़े सबूत लेकर मैरियट होटल में जमा हुए। पीटीआई ने बेस्ट शॉट मेरे ख्याल में इलेक्शंस के बाद ये खेली कि सबको एक जगह जमा किया जाए, लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया जाए और उनके सामने फॉर्म 45 रखा जाए कि ये वो 80 हलके हैं जहाँ से हमारे कैंडिडेट जीते हैं, जिनमें से हमने 46 की उज़रदारियाँ जो है, वो ऑब्जेक्शंस जो है, वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए। क्या मैंडेट वापस मिलेगा? उस मैंडेट पर आपको पता है दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं, नून लीग भी मैदान में आई कि ये जाली सोशल मीडिया पर इन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किया। और भाई आप असली ले आए ना, अगर आप जीते हैं। उन्होंने भी तो अभी तक अपने असली सामने ज़ाहिर नहीं किए। तारिक फजल चौधरी साहब की लड़ाई मतीउल्लाह जान से आपको याद होगी कि मेरे पास सारे नहीं है लेकिन मुझे पता है कि मैं जीत गया। तो ये जो इतने सबूत सामने रखे हैं और इतना बड़ा रिस्क लेना, 9 मई के बाद 100 उम्मीदवार एक जगह इकट्ठे होना, पीटीआई क्या करना चाह रही है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। मेरे ख्याल में पीटीआई का आज का जो इक़दाम है कि कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया को एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया और एक ही जगह बुलाकर धांधली के ख़िलाफ़ इतने दस्तावेज़ी शवाहिद आज सामने रख दिए हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई धांधली के हवाले से जो एक नैरेटिव लेकर चल रही थी, वो नैरेटिव अब मज़ीद मजबूत होगा, मज़ीद उसमें जान आएगी। सबसे बड़ी बात करामत मुग़ल साहब ये है कि जब आप को पता हो कि आप हक सच पर हैं तो फिर आप शवाहिद दिखाने से घबराते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। और पीटीआई जितनी भी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी, पीटीआई, या आप सिंध में देखें, वहाँ पर जो इलाकाई जमातें हैं अंदरून सिंध में ख़ास तौर पे जिनके साथ धांधली हुई है, वो सारी इस वक्त सरापा एहतजाज है। जिनको मुफ्त में सीटें मिली हैं वो देखें, वो इन इंतखाबात को शफाफ करार दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून के बारे में पीटीआई वालों का ये मौक़िफ़ है कि नून लीग ने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। हम 26 कहते थे, वो हमारे अंदाजे से भी माशाल्लाह नीचे गए हैं। उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है जी, बिल्कुल। 17 सीटें जीती और टोटल हो कितनी गई? 79, यानी 62 सीटें गैबी मदद से वो यकीनी तौर पे वो पीटीआई की होंगी। फिर जो पीपल्स पार्टी है, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 सीटें जीत सकती है पूरे पाकिस्तान में। इससे ज़्यादा सीटें वो नहीं जीत सकती, लेकिन वो भी आप देखें कि 57 के पता नहीं 60 के 54 सीटें। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 20 से 25 सीटें उनको भी इजाफी दी गई हैं। तो आप सिर्फ ये मिला लेना, एमक्यूएम की अभी हमने जो 17 हैं वो शामिल नहीं की। एमक्यूएम के बारे में तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये एक भी नहीं सीट जीत सकते, ये जमात इस्लामी ने कहा है। जी जी, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस और मैंने खुद वो जब ये नताइज आना बंद हुए थे उससे पहले खुद देखा था कि कराची में 15 सीटों पर पीटीआई एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे थी और फिर जुर्लू फिरा। और आप देखें कि अब कल जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के, अच्छा उन्होंने भी कमाल ही किया, नाम जैसा मुस्तफ़ा कमाल है इसी तरह उन्होंने कमाल किया। उन्होंने कल जो अपने वो कुछ इलेक्शन से मुतल्लिक अदाद शुमार जारी किए हैं, उसमें वहाँ पर उनके पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ के ऊपर क्या आ रही है जो टर्न आउट है, 92 है, 98, 86, 89, 94 वोट पड़ा। आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर तकरीबन 100 टर्न आउट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब मंजर आम पर आई, पीटीआई ने इसके ऊपर शोर मचाया, उस शोर को कौमी मीडिया ने भी एक्नॉलेज किया। अब देखें कि जियो न्यूज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने इंतखाबात के हवाले से प्री मैच्योर रिज़ल्ट दिखाए। तो आप देखें कि शाहजेब खानज़ादा ने ऑन एयर कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो नताइज आ रहे हैं हम इसका ऑडिट कराने को तैयार हैं। जी जी, स्टैंड करते हैं और हम इसका ऑडिट करवाने के तैयार हैं कि ये हमारे फील्ड में जो रिपोर्टर मौजूद हैं वो भेज रहे हैं और हम उसकी बुनियाद पर, ये फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम ये नताइज चला रहे हैं। लेकिन जो हक सच पे होते हैं ना करामत मुग़ल साहब, वो फिर अपने हक के लिए लड़ते हैं, जैसे पीटीआई लड़ रही है। 2013 में 4 सीटों का मामला था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब वो तहकीकात करवाई तो धांधली को तस्लीम किया कि हाँ धांधली हुई है, लेकिन उसको नाम क्या दिया? बद इंतज़ामी या इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों का नाम दिया गया।
और आप देखें कि उस वक्त भी इमरान खान साहब समझते थे कि उनके हक पे डाका डाला गया, और उस वक्त भी 4 सीटों के लिए वो तकरीबन 3-4 साल तक अदालतों के मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के वो धक्के खाते रहे। और उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि मेरा बतौर लीडर, एक सियासी रहनुमा के लीडर के तौर पे, उसके बावजूद मेरा 62 के कितने लाख रुपए लग चुका है सिर्फ इन धांधली की तहकीकात के लिए। तो एक आम आदमी के लिए कितनी परेशानी और कितनी मुश्किलात होंगी वो एक अलग बात है। लोगों ने गिराव किया है ना, जिन्होंने मैंडेट चोरी करके आगे दिया, दूसरी पार्टी नून लीग ज्वाइन की है। जी जी, उनके घर कराची में देखें, कराची में हुआ एजाज सवाती के घर पे, वसीम कादर के घर के बाहर हुआ। इधर ये लैया वाली साइड पे एक वो लड़का था गुरमानी, उसके घर के बाहर हुआ। और उस गुरमानी की तो मैंने वीडियो देखी, एक बाबा जी की वो वीडियो देखी। उसने कहा कि हमारा जो ये वोट है ये इमरान खान की अमानत है, तुमने हमारी अमानत इमरान खान तक पहुंचानी है। तो भाई अब तो लोग पर्सनल होंगे, अब तो दुश्मनियां बनेगी, आप किसी का हक चोरी करके ऐसे भाग नहीं सकते। और पीटीआई ने, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था। रिस्क इस हवाले से था कि अगर आपसे थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन हो जाती तो आपका वो पीछे बनाया हुआ सारा बयानिया तबाह हो सकता था जो आपने धांधली के हवाले से बनाया। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई की यहाँ पर जो एक अच्छी हिकमत अमली इसको कहना चाहिए कि उन्होंने ये सारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये रखी मैरियट होटल में, क्योंकि अब मैरियट होटल के अंदर इस्लामाबाद पुलिस घुस नहीं सकती। तो अगर ये किसी और जगह बैठे होते, किसी घर में, किसी और जगह पे, तो लाजमी वहाँ पे छापा पड़ सकता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब हो सकती थी। और 100 बंदा इकट्ठा था। ये जो शवाहिद थे वो यकीनन उसके ऊपर भी पुलिस जो है वो हाथ साफ करती, लेकिन अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे याद है कि आम इंतखाबात के 2018 के आम इंतखाबात के बाद जब पीटीआई हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरतें, इजलास और ये सारी कार्रवाई कर रही थी, तो उस वक्त भी मैरियट होटल में ही इमरान खान साहब की सरबराही में पहले कौमी असम्बली और बाद में पंजाब की और केपी की जो सूबाई असम्बलियों के अरकान थे उनको बुलाया गया था। और आज 5 साल के बाद, बल्कि 5.5 साल के बाद, इमरान खान साहब के गैर मौजूदगी में ये मैरियट होटल के अंदर एक पहला बड़ा इवेंट था जो पीटीआई की जानिब से किया गया, और ये कामयाब रहा। इंटरनेशनल मीडिया पहले ही इस बात पे कायल हो चुका था कि धांधली हुई है और टिका के धांधली हुई है। और आप देखें कि दुनिया का कोई ऐसा आलमी मीडिया हाउस नहीं है जहां पर पाकिस्तान में आम इंतखाबात में होने वाली धांधली के ऊपर रिपोर्टिंग ना की गई हो। और अल जज़ीरा जैसे इदारे आप देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स को देख लें, बीबीसी का तो मैं देख रहा हूँ कि एक एक दिन में उनकी तो 2-2, 3-3 स्टोरीज आ रही हैं धांधली के ऊपर मुख्तलिफ जावियों से, और बीबीसी उर्दू अलग से कर रही है, अल जज़ीरा सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ये इस बात का जो है ना वो वाज़े तौर पर ये इशारा है कि जिनके साथ ज़्यादती हो, जिनका हक मारा जाए, वो इसी तरह तड़पते हैं जैसे आज पीटीआई तड़प रही है। और अगर नून लीग ये समझती है कि इंतखाबात में धांधली नहीं हुई और वो उनकी सीटें उन्होंने ईमानदारी से जीती हैं, अगर मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने ईमानदारी से जीती है, जी जी, अगर ईमानदारी से आपने जीती हैं, तो फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, पहली बात तो ये है कि यार ये मरियम औरंगज़ेब और ये अता तारड़ और ये इनकी क्या औकात है बयानियाँ बनाने में, कौन इनकी बात पे यकीन करता है। मैं यकीन से कहता हूँ ये सच भी बोल रहे हो तो लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो मरियम औरंगज़ेब की बात पे कौन यकीन करेगा। और फिर इतनी अहमकाना किस्म की बातें इनकी, मिसाल के तौर पे नून लीग के जो फॉर्म 45 थे वो हमें कूड़ेदानों में पड़े हुए मिले हैं। ओ भाईजान, हर सियासी जमात के कहती हैं सोशल मीडिया पर जो फॉर्म इन्होंने लगाए हैं 45 वो सब जाली हैं। अकल के अंदर 46 तो वो केस लेके जा चुके हैं, ले जा चुके हैं। आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि 46 सीटें आपकी हाथ से निकल जाएंगी सर। ये जो जुर्लू आपने पंजाब असेंबली के लिए फेरा हुआ है वो अलग है, वो अलग है, अभी इसके ऊपर वो अलग होना है। तो आप अंदाजा करें, आप अपनी मुहतरमा को जी सीएम बनाने के जी। अब आप देखें कि फॉर्म 45 कूड़ेदानों में पड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि फॉर्म 45 के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा होता कि ये पीटीआई के लिए है, ये नून लीग के लिए है, ये किसी और सियासी जमात। वो सबको एक जैसे मिलते हैं, एक कागज़ के ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे कापियाँ होती हैं, वो हर कापी उतार के ना वो एक एक सियासी जमात को दे दी जाती है। और हर सियासी जमात भी और वो आज़ाद उम्मीदवार भी जो उस मुतलका हल्के में लड़ रहे हों, जिसके अंदर वो पोलिंग स्टेशन आता है। तो अगर इनके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ तो आप दिखा दें कि आपके वो फॉर्म 45 कूड़ेदानों में पड़े हुए मिले हैं। और अगर पड़े हुए मिले हैं तो इसमें पीटीआई का या इलेक्शन कमीशन की साजिश या कसूर कहाँ से आ गया। आप जाके पकड़े अपने पोलिंग एजेंट को। फॉर्म 45 रखना, संभालना आपके पोलिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी थी। और अगर ये आपको कूड़ेदानों में पड़े मिले हैं तो फिर आप अपने पोलिंग एजेंट्स को पकड़े। इसका मतलब है कि उन्होंने आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखा किया। और सबसे बड़ी बात कि अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मेरे एक बार फिर जो है ना वो कान बजने लग गए
वो फरमाते हैं कि पीटीआई ने 1.25 अरब के पता नहीं 100 अरब रुपए लगा के ये सोशल मीडिया जो है ये सारा खड़ा किया। 100 अरब तो नहीं, 1.25 अरब होगा, मैंने इसी तरह की वो कुछ पढ़ी। अब अंदाज़ा लगाएं यार कि आपकी 16 महीने हुकूमत रही वफाक के अंदर, आप सोशल मीडिया क्यों नहीं खड़ा कर सके? और पीटीआई के पास 10 अरब इन्होंने तो लगाया ना मीडिया, नहीं वो अपना गोबर साग साबित करते रहे हैं ना। मीडिया तो वो फिर भी नहीं बना सके। और आप देखें कि अगर पीटीआई के पास इतनी फंडिंग है, पहली बात तो हम चूँकि खुद साफ़ी हैं, इन चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत क्लोज जाके इन चीज़ों को देख रहे हैं। ऑर्गेनिक है सर, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। लोग खुद करता है, लोग अपने पल्ले से ये सारा कुछ। अच्छा, मैंने आम इंतखाबात जब हुए ना तो इंटरनेट बंद था। अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल बताता हूँ कि पीटीआई के जो वर्कर हैं वो अपनी पार्टी से, अपने बयानी से कितने मुखलिस हैं और नून लीग वाले कितने हैं। पीटीआई के वो लोग जिनके पास इंटरनेशनल नंबर थे, ये इंटरनेशनल रोमिंग थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेशनल इंटरनेट पैकेजेस खरीदे, ख़ास तौर पे जिनके पास ई सिम वाले मोबाइल थे। उन्होंने रोमिंग के ऊपर 4-4, 5-5 डॉलर में 1-1 GB खरीदा और फिर उसके ऊपर वो पोलिंग स्टेशन के, अपने जो मुतलका पोलिंग स्टेशन थे उसके बाहर खड़े हो गए हॉटस्पॉट बना के। जो भी बंदा वहाँ पे आता जिसको परेशानी थी कि इंटरनेट नहीं है, मैं अपना वोट नहीं चेक कर सकता, वो उनको कहते कि आप आएँ हमसे इंटरनेट लें और आप अपना वोट चेक करें। तो सर आप कहाँ, वो अपनी जेब से पैसे लगा के 4-4, 5-5 डॉलर यानी 1 GB उनको पड़ रहा है तकरीबन कोई 400, 1000, 1100 रुपए का। और उसके बावजूद वो वहाँ से खड़े होकर वो सारी मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ वो कितना मुखलिस है। और इनके साथ क्या है, इनके पास पैसा ही रहा। तो फिर यही बात है ना, आप नहीं इस तरह की बयानियां, और फिर आप मरियम औरंगजेब को और अता तारड़ को ऊपर बिठा देते हैं। और दूसरी जानिब पीटीआई का क्या नैरेटिव है कि वो इंटरनेशनल मीडिया को बुला के उन्होंने सारे शवाहिद रख दिए। क्या नून लीग में इतनी जुर्रत है कि वो इंटरनेशनल मीडिया को बुला के आप साबित कर दें कि आपके कूड़ेदान के ऊपर पड़े हुए थे ये सारे फॉर्म 45? अगर थे भी सही तो आप खुद मुजरिम बनते हैं। और जहां तक ये आपने वो तारिक फजल चौधरी साहब की बात की, तारिक फजल चौधरी साहब समेत बहुत सारे लोग वो हैं जिनको सुबह फजर के वक्त 4 बजे के बाद फोन करके उठाया गया कि भाईजान उठ जाओ, जित गए हो, कर रहे हो अपनी। तो सर ये इस तरीके का जब आप इलेक्शन करेंगे ना तो ये अवाम नहीं मानेगी। इंटरनेशनल देखिए पीटीआई के मुखालफिन जो है वो वीडियो मैसेज कर रहे हैं कि मेरा मुकाबला था पीटीआई से सर। और इस बार असल में वजह पता क्या है इसकी, इससे तब्दीली कहते हैं। इसकी वजह यह है कि जो जुल्म, जो ज्यादतियां इलेक्शन से पहले पीटीआई के साथ हुई हैं, इमरान खान साहब को जिस तरीके से इलेक्शन से बाहर किया गया, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, आम इंतखाबात से ठीक 4 दिन पहले 3 लगातार फैसले आए और उन फैसलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि इमरान खान को 31 साल की सज़ा सुना दी गई। और मकसद ये था कि इमरान खान का वोटर और उसका हामी बददिल होकर, मायूस होकर वो घर में बैठ जाए, वो इलेक्शन वाले दिन बाहर ना निकले कि यार अब तो इमरान खान को इतनी सज़ा हो गई, अब तो वो नहीं निकल सकता, तो हमारे वोट डालने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग जिद में गए, उन्होंने कहा फिर ऐसी की तैसी, और उन्होंने ऐसी की तैसी बना के उन्होंने वोट डाला और उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए वोट इमरान खान का है। अवाम बाहर निकली। सर अगर ये जो लोग उस वक्त इलेक्शन वो जो पोलिंग टाइम था, अगर वो घंटा 2 घंटे मजीद बढ़ जाते, जो लोग बाहर खड़े थे ये खड़े रहते, तो सर आपको पता जाता कि ये टर्नआउट कितना है, अवाम कितनी बाहर निकली है और इमरान खान से इनकी मोहब्बत क्या थी। अगर इंटरनेट सर्विस चल रही होती तो आप जो वीडियो साथ साथ आती ना, वो तो फिर माहौल ही और बना देती। लोग वेल कनेक्टेड होते, अपडेटेड ज्यादा होते। जी जी सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।